Hello guys, welcome to my YouTube channel Learn with Switcha. Today we will read chapter number 6, class 8, Human Resource. People are a nation's greatest resource. Nature's bounty becomes significant only when people find it useful. It is people with their demands and abilities that turn them into resources. First of all, what is human resources? What is human resources? ह्यूमन रिसोर्स आप लोगों ने आपका फर्स्ट चैप्टर जियोग्राफी में रिसोर्सेज चैप्टर था, उसमें आपने टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज पढ़े होंगे। तो उनमें से एक था ह्यूमन रिसोर्स। मीन्स ह्यूमन इटसेल्फ अ रिसोर्स टू क्रैक एंड क्रिएट एंड यूज रिसोर्सेज। जो ह्यूमन रिसोर्स है, मतलब देखिए, अगर हम ही नहीं होंगे रिसोर्स तो फिर रिसोर्सेज को यूज़ कौन करेगा, रिसोर्सेज को क्रिएट कौन करेगा? हमारे डिमांड्स के अकॉर्डिंगली तो होता है सेम। हेंस ह्यूमन रिसोर्स इज द अल्टीमेट रिसोर्स। हेल्थी एजुकेटेड एंड मोटिवेटेड पीपल डेवलप रिसोर्सेज एज पर देयर रिक्वायरमेंट्स। हम लोग रिसोर्सेज को डेवलप करते हैं हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। एक आप लोग ये साइड में जो डू यू नो है उसकी तरफ देखिए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन रिसोर्स डेवलपमेंट. The ministry was created in 1985 with an aim to improve people's skills. This just shows how important people are as a resource for the country. इसमें आपको मैं आपके एग्ज़ाम्स के लिए क्वेश्चन देना चाहूँगी। ये क्वेश्चन आपके आ सकता है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MHRD? ये 1 मार्क्स का आपके क्वेश्चन आ सकता है। इसका आंसर क्या होगा? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन रिसोर्स डेवलपमेंट। ओके, अब हम ऊपर चलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। ये एक बार आप देख सकते हैं। लिव इन नॉर्थ अमेरिका इतने पर्सन्स हैं, एशिया के इतने, यूरोप के इतने, अफ्रीका के इतने, और सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका के इतने, लिव इन ओशन के इतने। ठीक है, सबसे ज़्यादा किसके हैं? एशिया। अब हमें ये पता कैसे चलेगा कि ये सब हुआ कैसे, ये सब किया कैसे, पता चला? ये हमें पता कैसे चला कि इस देश में इतनी पॉपुलेशन है, किसकी ज़्यादा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन किस अकॉर्डिंगली? एक ये ठीक है, ये आपको शीट करना है। ओके, अब हम चलते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। एवरेज डेंसिटी, ये भी एक आपका पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ये मार्क कर लेना। ओके, 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, ये है हमारी इंडिया की। और अगर वर्ल्ड की पूछी जाए तो ये आप हाईलाइट करें, 51 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर अगर वर्ल्ड के आ जाए तो। ठीक है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन डेंसिटी इज द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ यूनिट एरिया ऑफ अर्थ सरफेस। ठीक है, और उसके 2 एग्जांपल्स मैंने आपको दे दिए। इंडिया की अगर एवरेज डेंसिटी पूछी जाए तो ये, और वर्ल्ड की पूछी जाए तो ये। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट है, मतलब फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? लैंड, क्लाइमेट, टोपोग्राफी, ये सब। सबसे पहले हम चलते हैं जियोग्राफिकल फैक्टर्स। सबसे पहले इसमें टोपोग्राफी।
टोपोग्राफी मतलब हम लोग पहाड़ों पे या प्लेटोज पे रहने की बजाय जो समतल इलाका होता है या फिर प्लेन एरिया होते हैं, हम उन पे रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं एंड एक्सेट्रा वर्क्स। ओके, सो एक की फैक्टर हो गया कि उस एरिया में दूसरे एरिया में क्यों ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, इस कारणवश। ठीक है, दूसरा आता है क्लाइमेट। अगर भाई हम ऐसे एरिया में जाना पसंद नहीं करते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप हो या फिर जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड हो, जैसे सहारा डेजर्ट में हम जाना प्रेफर नहीं करते। अच्छा, हाँ, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट ज़्यादा गर्म है। या फिर हम पोलर रीजन्स रशिया में जाना प्रेफर नहीं करते। क्यों? क्योंकि उधर का हम लोग ऐसा क्लाइमेट चाहिए जो ना ज़्यादा गर्म हो और ना ज़्यादा ठंडा हो, नॉर्मल हो। उसके बाद आती है सॉइल। अगर हमारे पास अच्छी फर्टाइल सॉइल नहीं होगी तो हम लोग क्रॉप्स कहाँ पे उगाएंगे? ओके, नेक्स्ट वाटर। अगर हमें आसानी से कहीं पर पानी नहीं मिलेगा तो हम पिएंगे क्या, घर में यूज़ क्या होगा हमारे? अगर हम कुछ इंडस्ट्री या ऐसे कुछ प्लांट कर रहे हैं तो उसमें पानी के बिना कुछ हो ही नहीं सकता, तो ऐसी जगह को भी हम प्रेफर नहीं करेंगे। उसके बाद आता है मिनरल्स। एरिया ऑफ विद मिनरल डिपॉजिटरीज आर मोर पॉपुलेटेड डायमंड माइंस। ऐसे मतलब जहाँ पर मिनरल्स डिपॉजिट हो, जैसे डायमंड की जो माइंस है साउथ अफ्रीका की, वहाँ पर भी लोग आपको पॉपुलेशन ज़्यादा मिलेगी। क्यों? क्योंकि सब लोग जॉब के उसमें रहते हैं और वहाँ पर डायमंड्स की अच्छी माइंस है, तो वहाँ पर खोदने का, ट्रांसपोर्टिंग का, मतलब बहुत सारी जॉब्स हैं। ओके, उसके बाद ये आते हैं सोशल, कल्चर एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। सोशल मतलब जहाँ पर अच्छी फैसिलिटीज़ हो हमारे लिए, वहाँ पर हम रहना अच्छा लगता है हमें। कल्चर मतलब धार्मिक स्थानीय, मतलब जैसे हमारी वाराणसी हो गई, जम्मू हो गया, ऐसे एरियाज़ पे भी हम रहना प्रेफर करते हैं। उसके बाद आता है इकोनॉमिक, मतलब अगर कहीं पर बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ इंडस्ट्री है तो वहाँ से हमें बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट्स मिलेंगी, हमारे लिए जॉब्स के बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है, तो हम उस एरिया में रहना प्रेफर करते हैं। उसके बाद आता है पॉपुलेशन चेंज। ये एक ग्राफ है आपका, इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, एक बार आप इधर देखना। बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशंस, नेचुरल ग्रोथ। सबसे पहले बर्थ रेट। बर्थ रेट मतलब पर 1000 पीपल कितने ज़्यादा लोगों ने बर्थ लिया। डेथ रेट मतलब पर 1000 पीपल कितने लोगों की डेथ हुई है। माइग्रेशन मतलब एक व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। और नेचुरल ग्रोथ रेट, जो डिफरेंस होता है बर्थ रेट एंड डेथ रेट एक कंट्री का, उसे नेचुरल ग्रोथ रेट बोलते हैं। उसके बाद अब ये वर्ल्ड पॉपुलेशन चेंज जो है, ये कैसे, क्यों चेंज हुई, मतलब कैसे बढ़ती जा रही है या फिर कैसे घटती जा रही है या फिर स्टिल है। बर्थ्स एंड डेथ्स आर द नेचुरल कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन चेंज। क्यों? क्योंकि डेथ कब होती है लोगों की, तब वो 65 या उससे अबव लेवल में चले जाते हैं। पहले भी हो जाते हैं मिनिमम केसेस में, बट मैक्सिमम हाई लेवल पे जाने के बाद होती है अबव आई थिंक 60। और क्या कहते हैं, बर्थ होते रहते हैं, मतलब दादा दादा के बेटे, बेटे के बेटे के बेटे के बेटे, मतलब ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी चलती जाती है। तब क्या कहते हैं, देखना ज़रा, हमें जो 500 BC है उसमें 100 मिलियन पीपल थे। अब ये जो ग्राफ आप देखते जा रहे हो, ये हमारे 2025 का ग्राफ है। सी कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। क्यों? एक इसमें रीज़न मैं आपको देना चाहूँगी, अगर हमारे पास बेटर फैसिलिटीज़ हो तो डेथ्स रिड्यूस हो जाती है, मतलब मेडिसिन की बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हो एंड सम हेल्थ रिलेटेड फैसिलिटीज़, तो हमारी जो डेथ्स का लेवल है वो रिड्यूस हो जाते हैं। अब हम ये ग्राफ एक बार पढ़ेंगे, इसमें आप देख सकते हैं पॉपुलेशन कब बढ़ रही है, तब डेथ कम हो और बर्थ ज़्यादा हो। और पॉपुलेशन स्टडी कैसे है कि दोनों चीज़ें इक्वल हो, और पॉपुलेशन डिक्रीज कैसे होगी, डेथ रेट तो बढ़ती जा रही है और बर्थ रेट 1% है। उसके बाद आता है इमिग्रेंट्स और इमिग्रेंट्स।
इसके लिए आपको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सिंपल एग्ज़ाम के लिए आपको सिंपल ये जो वीडियोस है मैं ये स्पेशली बना रही हूँ, और वो भी इस टाइम में क्योंकि अब एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो सबको एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन और ये सब होने के बाद बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और मैं आपको मेन पॉइंट साथ साथ बता देती हूँ कि भाई ये देख सकते हैं, ये आपके पेपर में आएगा, ये ठीक है। इस पूरे को पढ़ाने की जरूरत नहीं, बेसिक आप समझ लेंगे। ओके, उसके बाद आता है पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। कई बार क्या होता है कि भाई पैटर्न, कौन कौन से पैटर्न होते हैं, मतलब क्या हो कि ये जो है इधर ये पॉपुलेशन बढ़ती ही जा रही है, एक ये लेवल हो गया, एक लेवल की पॉपुलेशन स्टेडी है और एक लेवल की पॉपुलेशन घटती ही जा रही है। और मतलब ये क्यों हो रहा है, अब वो देखिए। कई बार क्या होता है, पॉपुलेशन एकदम से बढ़ती जाती है, रैपिडली ग्रोथ करती है, ठीक है, एक सिचुएशन रैपिडली इंक्रीज ही होती जाती है। बाकी कुछ कंट्री ऐसी भी हैं जिनकी बोथ बर्थ रेट और डेथ रेट हाई होती है, मतलब वो जितनी बर्थ रेट उतनी डेथ रेट, तो मतलब वो स्टेडी लेवल पे है, ये लेवल। ये वाला लेवल, ओके। सो इस अब ऊपर हम चलते हैं। ये देखिए, इसमें बताया गया है कि किस एरिया की पॉपुलेशन कितनी जल्दी बढ़ रही है, ठीक है, किस एरिया की पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा बढ़ रही है। यहाँ पर आपको ये कुछ मार्क्स मिल रहे हैं, इनसे देखो ब्लू है और बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है पॉपुलेशन, वो एरिया है, तो ये आप सेल्फ रीड कर सकते हो। ओके, पॉपुलेशन कंपोजिशन, पॉपुलेशन कंपोजिशन क्या होती है। पॉपुलेशन कंपोजिशन को मैं आपको सिंपली डिफाइन कर देती हूँ, और अब इसके लास्ट में जो है 2 टॉपिक्स ही बच रहे हैं, पॉपुलेशन पिरामिड और पॉपुलेशन कंपोजिशन। तो इसको मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ, ठीक है। इससे आपको हेल्प भी हो जाएगी, आपको इतना पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए पॉपुलेशन कंपोजिशन। पॉपुलेशन कंपोजिशन रेफर्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन, मतलब जो स्ट्रक्चर होता है पॉपुलेशन का, बढ़ रही है घट रही है, ये सब स्ट्रक्चर में आते हैं। पॉपुलेशन कंपोजिशंस हमें किस लिए चाहिए होती है, क्या हेल्प करती है हमें, अब वो देखिए। इससे हमें पता चलता है कितने मेल है हमारे ग्रुप कंट्री में, किस एज के हैं वो कितने पढ़े लिखे हैं, उनके पास क्या ऑक्यूपेशन है, उनकी इनकम कितनी है, और उनकी हेल्थ कंडीशन सही है या नहीं, ठीक है। ये हो गया आपका पॉपुलेशन कंपोजिशन। उसके बाद आता है पॉपुलेशन पिरामिड। The shape of population pyramid tells us the story of the people living in that particular country. The number of children below 15 years are shown at the bottom and reflect the level of births. The size of the top shows the number of aged people above 65 years and reflects the number of deaths. There are 2 groups of dependents: young dependents aged below 15 years and elderly dependents aged over 65 years. मतलब देखना, आप इसमें जाएंगे, इसमें आपको क्या पता चल रहा है, और
देख सकते हैं। इसमें आपको क्या पता चल रहा है, ज़रा देखिए। कब डेथ हो रही है, 75 प्लस की एज में। और आप इधर आए इंडिया की पॉपुलेशन पे, इसका भी ग्राफ अलग है। जापान की पॉपुलेशन सी। सो आज की क्लास है वो यहीं पर ख़त्म होती है। और मैंने ये जो बेसिक क्वेश्चंस आपको बताए हैं, इन पे आप थोड़ा ध्यान दें। यस, एक क्वेश्चन मुझसे पता नहीं कैसे छूट गया, एक क्वेश्चन और है, ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी। और ये आपको अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा किस एरिया में, तो उसके लिए एक बार आप इस ग्राफ को भी देख सकते हैं। सो आज का चैप्टर यही ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।